अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th के उर्दू किताब दरख्शां दोम के सबक नंबर चैप्टर नंबर 15 मकतूब निगारी। वो है मेहदी अफादी। क्या है? मेहदी अफादी, सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। और आप मेहनत करें, आपके चैप्टर आपके ये निसाब में उर्दू दरख्शां दोम में मकतूब निगारी की 3 चैप्टर है, जिसका आज ये लास्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 कबल हम पढ़ चुके हैं और बता चुके हैं। तो आइए हम बड़ी तेज़ी के साथ चलते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, और इसे देखते हैं, पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और आप मेहनत इतना करें कि किस्मत बोल उठे। आप मेहनत इतना करें कि किस्मत बोल उठे कि ले लो, ये तुम्हारा हक़ है। इसलिए आप मेहनत करने में पीछे ना हटें। आपके एग्ज़ाम होने में बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम वक्त दिन रह गया है, इसलिए आप मेहनत करें। और थोड़ा सा देख लें, मेहदी अफादी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम ये ख़त लिखे हैं। लिखने वाली मेहदी अफादी है। ये क्या है? मकतूब निगारी है। सबक नंबर 15 है। तो पहले हम देख लेते हैं मेहदी अफादी के मुताल्लिक़ से इसके चंद अहम नुकात, अहम नुक्ते की बात, इम्पोर्टेंट बातें, बहुत पॉइंट की बात होती है, वो मैं आपके रूबरू आपके सामने में लिख दिया। आप इसे उतार भी लें और याद कर लें कि मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी को गोरखपुर यूपी में हुई है। गोरखपुर ये यूपी में है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई है 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में गोरखपुर यूपी में पैदा हुए। उनके वालिद पेशे के एतबार से यानी काम के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर थे, कोर्ट में इंस्पेक्टर थे। उनके वालिद पेशे के एतबार से कोर्ट में इंस्पेक्टर थे। किसी ने कहा है कि पुलिस में इंस्पेक्टर थे, लेकिन किताब में जो है वो कोर्ट इंस्पेक्टर थे। उनके वालिद का नाम तो नहीं दिया है, बहरहाल पेशे के एतबार से दिया कि क्या काम करते थे उनके वालिद। आगे है इब्तदाई तालीम घर पर हुई। मेहदी अफादी की तालीम कहाँ हुई है? तो उनके घर पर ही हुई है। और उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल किए। और उर्दू ज़बान के अलावा, उर्दू लैंग्वेज के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी महारत हासिल की। मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। मेहदी अफादी की कितनी शादियाँ हुई है? आपके ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आ सकते हैं। मेहदी अफादी की कितनी शादियाँ हुई है? ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना है? 3 शादियाँ। मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। और तीसरी बेगम अज़ीमुन्निसा थी, जो मेहदी बेगम के नाम से मशहूर हो गई। जो तीसरी बीवी थी इसकी है अज़ीमुन्निसा, जो लास्ट में जो मेहदी बेगम के नाम से मशहूर हो गई है, मारूफ हो गई है, आवाम में जाने लगी है मेहदी बेगम के नाम से। और आखिरकार मेहदी अफादी, ये क्या है? मेहदी अफादी ने एक मज़मून बाउनवाने फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क यूनानियों से मुरत्तब किया। क्या है? यूनानियों से मुरत्तब किया। मेहदी अफादी के एक मज़मून है जिसका नाम है बाउनवाने फ़लसफ़ाए हुस्न इश्क यूनानियों से मुरत्तब किया। ये थे आपके मेहदी अफादी के मुतालिक चंद बातें। अब हम जान लेते हैं कि उन्होंने किसके पास ख़त लिखे और क्या लिखे, क्या कहे। उस ख़त में लिखते हैं, ये लिखे हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये ख़त लिखे हैं, लिखते हैं कि प्यारे मकबूल,
आपके खुश सवाद नुक्ता खेज़ और लतीफ़ इनायत नामा की अगर दाद देता हूँ तो इस लिहाज से आपने नुकाद की सहाफ़ी को सराहा है। आपको खुश सवाद नुक्ता खेज़ और लतीफ़ इनायत नामा की अगर दाद देता हूँ तो इस लिहाज से आपने नुकाद की सहाफ़ी को सराहा है। हम दोनों हाजी हुए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके दायरे नज़र में होना, वो भी अदबी हैसियत से मेरी काविशों का, अगर वो दरअसल लायके एतराफ़ हूँ, एक ऐसा कीमती सिला है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ़ भी मुस्तगना नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ़ हाशिया नशीनों में हूँ। भाई याद अय्याम से आपने मेरा दिल पर चोट लगाई। अब वो पहला सा जो बन कहा अब वो पहला सा जो बन कहाँ, वो कसाव और रख रखाव कहाँ। आगे शेर लिखते हैं, आग थे इब्तिदाई इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है। पिछले तस्वीर का ये एक खाका रह गया है कि जिसे मुश्किल से पहचाने गया। दूर से बैठे किससे सुना कीजिए, और ये बात है बुढ़ापे में भी परिस्तारों की कमी नहीं। उससे खुश हुआ कैसा फ़ुर्क़ मरतब, ये तो बनने वालों की गोड़ाई हुई है, ये तो बुनने वालों की गढ़ी हुई इस्तिलाह है। असील मुर्ग के एक टांग, मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछले सदी में था। कुछ खबर भी है हुस्न व इश्क के फितना गिरी जिसने की थी, वो साया की तरह साथ है और फुतूहात का सिलसिला कायम है। आपको पूछनी है कि कौन बुज़ुर्ग हैं, क्या बताऊं बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ, क्या बताऊं बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ पेशी के लायक नहीं रहे। अच्छा मेरे परिस्तान तक कब आएगा? आपकी तौफीक तो देख ली, लेकिन मुझे 19 के बाद और बड़े दिन से पहले ज़रूर बुलाइए कि ज़ाब्ता के सलाम तो हो जाए। बड़े साहब की ज़ियारत के बाद ज़रा आपको तफसील से देख लूँगा। ये मेहदी आफादी ने ख़त लिखे किसके पास? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के पास। ये हुआ आपके ख़त। आपके सवाल जवाब देख लेते हैं। सवाल में है कि मेहदी आफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो मेहदी आफादी 1828 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन आपको इसी के मुताबिक लिखना है। जैसे आपके सवाल पूछा जाए वैसा ही आपको जवाब देना है। अगर पैदाइश पूछे तो पैदाइश लिखिएगा, अगर पैदा लिखे मेहदी आफादी कब और कहाँ पैदा हुए, तो मेहदी आफादी 1828 को गोरखपुर यूपी में पैदा हुए, गोरखपुर में पैदा हुए। तो मेहदी आफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो मेहदी आफादी 1828 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। दूसरा है मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की? मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मैंने लिख दिया हो मेहदी आफादी की 3 शादियाँ हुई थी। तो मेहदी आफादी ने 3 शादियाँ की थी। जैसे आपको सवाल है वैसे ही आपको जवाब देना है। मेहदी आफादी ने 3 शादियाँ की थी। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल की? तो मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बान में महारत हासिल थी। 4 नंबर है मेहदी आफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? मेहदी आफादी के बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा थी। मेहदी आफादी के बेगम के नाम अज़ीमुन्निसा थी और वो मेहदी बेगम के नाम से मशहूर होगी मेहदी आफादी का असल नाम क्या है? मेहदी आफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी हसन है। आपके इस चैप्टर, आपके इस नुकात से, आपके इस नोट से आपका मुख्तसर तरीन सवाल बन गया। मेहदी मकतूब की तारीफ़ कीजिए। मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ। मेहदी आफादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो यही इसके बारे में 5 जुमले आराम से लिख सकते हैं कि कब पैदा हुए और उनके असली नाम क्या है, उनके अब्बू के पेशे के एतबार से क्या करते थे, इब्तदाई तालीम कहाँ हुई है, उर्दू, ये इसके बारे में 5 जुमले आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद है मेहदी आफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया और वो क्या कहना चाहता है? तो मेहदी आफादी ने अपने ख़त में सैयद मौलवी मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया और क्या कहना चाहता है आप उसमें देख चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। दर्ज झेल मुहावरे के माना लिखिए। मुहावरा कहते हैं ज़ेवर ज़बर होना,
आँख दिखाना, हथेली पर सरसों जमाना, ज़ेरो ज़बर होना, ऊंचा नीचा होना या ऊपर नीचे होना। आँख दिखाना यानी डराना या धमकाना, हथेली पर सरसों जमाना, मुश्किल काम को आसान करना। दर्ज झेल अल्फाज के अजदाद लिखिए। ये ज़ीद की जमा है अजदाद, और इसको ये जब मुहतमिम पूछते हैं सवाल, इसमें पूछा जो जाता है वो 3 लफ्ज़ होते हैं, या तो ज़ीद कहते होंगे, या तो मुतज़ाद या अजदाद। किसी एतबार से आपको पूछ लिया जाए तो आपको क्या लगाना, इसका क्या मतलब होता है? अजदाद मतलब उल्टा, ज़ीद का मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट जिसे कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, उसे कहते हैं ज़ीद। तो ज़ीद की ये जमा है अजदाद, और ये लफ्ज़ की जमा क्या है? अल्फाज। तो दर्जा झेल नीचे दिए गए अल्फाज के अजदाद बनाइए, यानी उसका उल्टा लिखिए। तो जिस्म का क्या होगा? रूह। दुनिया का क्या होगा? आखिरत। हक का क्या होगा? बातिल। और गुरबत का क्या होगा? अमीरियत या अमीर। नसीब का फराज। हुस्न का बद। ईमान का बेईमान। ये हो गया आपका सवाल। अब हम चलते हैं, इसको ये तो हम बता दिए ज़बानी अपनी ज़ुबान से, इसे आप उतार लें और फिर मैं इसका सवाल जवाब मैं अपने नोट से बताता हूँ, इसे भी आप जन्नत कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर के हम मुख्तसर तरीन सवालात को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब होगा मेहदी अफादी की पैदाइश 1828 को गोरखपुर में हुई, या तो फिर मेहदी अफादी 1828 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। आप किसी तरह भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 2, मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी? मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी? तो जवाब होगा मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर 3, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो जवाब होगा मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बान में महारत हासिल थी। सवाल नंबर 4, मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? तो जवाब होगा मेहदी अफादी की बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा था। मेहदी अफादी की बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा था और वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। सवाल नंबर 5, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? जवाब होगा मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन है। अब हम जानते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात को। मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, मकतूब की तारीफ़ कीजिए। मकतूब किसे कहते हैं, उससे तारीफ़ करना है। मकतूब फ़ारसी लफ्ज़ है। ये क्या है? मकतूब फ़ारसी लफ्ज़ है। मकतूब क्या है? फ़ारसी लफ्ज़ है, जिसके माना ख़त के होते हैं। तहरीर के ज़रिए जज्बात को अपने अहबाब के पास पहुँचाने का मुअस्सिर ज़रिया मकतूब निगारी है। जज्बात को अपने अहबाब के पास पहुँचाने का मुअस्सिर ज़रिया मकतूब निगारी है। ख़त लिखते वक्त चूँकि मुखातब मौजूद नहीं रहता है, जिसके पास हम ख़त लिखते हैं, जिसको हम कुछ कहना चाहते हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं होता है। सिर्फ मकतूब निगार एक तरह तौर पर तहरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है। उर्दू में ख़ुतूत नवीसी का बाज़ाब्ता आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया है। उर्दू ख़ुतूत नवीसी का बाज़ाब्ता आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया है। उर्दू में ख़त लिखने का शुरुआत किसने किया है? तो मिर्ज़ा गालिब ने। सवाल नंबर 2, मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। जवाब, मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी हसन की पैदाइश 1828 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। उनके वालिद पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर थे। मेहदी अफादी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। मेहदी अफादी ने उर्दू ज़बान के अलावा अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत रखते थे।
और मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। ये 5 जुमला हो गया मेहदी अफादी के बारे में। अब हम जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, मेहदी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया, यानी किसको अपने ख़त में किसको मुखातब किया, किसके तरफ भेजा और वो क्या कहना चाहता है। तो जवाब, मेहदी अफादी ने ज़ेर निसाब ख़त में मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया। उस ख़त में मेहदी अफादी ने उनके ज़रिए सराहा है कि इक़दामात की तारीफ़ की है और ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि उम्र के उस मरहले पर जब दोनों हाजी हुए जाते हैं, 6 बातें जो एतराफ़ के दायरे में हों उनकी सताइश ज़रूरी है। ये हो गया मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया है और वे क्या कहना चाहता है, इसका जवाब हो गया। अब है सवाल नंबर 4, उसमें है कि दर्ज झेल मुहावरों के माना लिखिए। तो ज़ेर व ज़बर होना, ऊंचा नीचा होना। आँख दिखाना, डराना, धमकाना। आँख दिखाना, डराना, धमकाना। आँख दिखाना, डराना, धमकाना। हथेली पर सरसों जमाना, क्या ये? हथेली पर सरसों जमाना, मुश्किल काम को मुमकिन करना। ये हो गया आपके सवाल नंबर 4 के जवाब। अब है 5 नंबर। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के अजदाद बनाइए। जिस्म का, ये अल्फाज है, ये अजदाद है। जिस्म का रूह, दुनिया का आखिरत। दुनिया का ज़िद क्या होगा? आखिरत, यानी दुनिया का अपोजिट उल्टा क्या होगा? आखिरत। ये हक़ है, हक़ का उल्टा क्या होगा? तो बातिल। हक़ मतलब सच, बातिल मतलब झूठा। हक़ का उल्टा क्या होगा? बातिल। इस गुर्बत का अमीरियत और नशेब का फराज क्या होगा? नशेब का उल्टा क्या होगा? फराज। हुस्न का बद और ईमान का बेईमान। ईमान का क्या होगा? बेईमान। बेईमान, ईमान का क्या होगा? बेईमान। आप ये इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवालात हो चुके हैं। और अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर 1, मेहदी अफादी को उर्दू ज़बान के अलावा या उर्दू के अलावा और किन किन ज़बान में महारत रखते थे? तो जवाब होगा फ़ारसी, अंग्रेज़ी। अगर फ़ारसी होगा तो फ़ारसी में, अगर अंग्रेज़ी होगा तो अंग्रेज़ी में। वहाँ 4 ऑप्शन होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक लगाना है। यहाँ मैं सिर्फ जवाब दे दिया हूँ कि जो मेन है, जो जवाब है मैं सिर्फ उसको लिख दिया हूँ। अगर आपको ये याद रहेगा तो इसके ख़िलाफ़ अगर 2-3 भी दे दें, तो अगर आपको ये याद होगा तो आप इसी पर लगाएंगे जो जवाब होगा। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किन ज़बानों में महारत रखते थे, किस ज़बान में महारत रखते थे? तो जवाब होगा फ़ारसी या अंग्रेज़ी में। फ़ारसी में या अंग्रेज़ी में। सवाल नंबर 2, मेहदी अफादी कब पैदा हुए? मेहदी अफादी कब पैदा हुए? तो आपको देना है जवाब 1828 ईस्वी को, 1828 ईस्वी को। सवाल नंबर 3, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। क्या था? नाम था मेहदी हसन। अगर आप नोट्स को सही से पढ़ लेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे? मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे, यानी उसके अब्बू, उनके फादर, उनके बाप क्या करते थे? तो जवाब होगा कोर्ट इंस्पेक्टर थे। कोर्ट इंस्पेक्टर थे। सवाल नंबर 5, मेहदी अफादी की कितनी शादियां हुई थी? मेहदी अफादी की कितनी शादियां हुई थी? तो जवाब होगा 3। क्या होगा? 3। सवाल नंबर 6, मेहदी अफादी की बीवी का नाम क्या था? मेहदी अफादी की बीवी का नाम क्या था? तो जवाब होगा अज़ीमुन्निसा बेगम। अज़ीमुन्निसा बेगम। क्या होगा? अज़ीमुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 7, मेहदी अफादी के मकतूब कौन सा है? मेहदी अफादी के मकतूब कौन सा है? तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये हो गया आपके इस चैप्टर के, यानी मकतूब निगारी सैयद मौलवी मकबूल अहमद समदानी के नाम जो आपके निसाब में मकतूब निगारी है, इसका मुकम्मल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल हो गए।
अगर रह गई बात कि तवील की, तो मकतूब निगारी के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए, ये आपके तवील सवालात में है। इससे पहले चैप्टर में बता चुके हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में दूसरे मौजू के साथ। आप मेहनत करें और कामयाब हो, यही मेरी इल्तिजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।